नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल तथास्तु अनुभव में और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती में दिए गए कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जिनका निर्माण ही इसलिए किया गया था कि व्यक्ति को समय समय पर जब कोई परेशानी या कोई मुसीबत घेर ले उस समय इन मंत्रों का वो अपने इच्छा अनुसार जप करके, नियम से जप करके अपनी परेशानियों को वो दूर कर सकता है। सबसे पहले हम ये जाने दुर्गा सप्तशती है क्या। देवी महामात्यम, इस शब्द का मतलब है देवी की महानता का बखान। हिंदुओं का ये एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा जी का महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का बखान है या विजय का वर्णन है। ये मार्कांडेय पुराण का अंश है। अब चूंकि इसमें 700 श्लोक हैं, इस वजह से इसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है या दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और उन 13 अध्यायों को 3 चरित्र में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जो है यानी जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें मधु कैटभ के वध के बारे में वर्णन किया गया है। जो दूसरा पार्ट है यानी मध्यम चरित्र, उसमें सेना सहित महिषासुर के वध की चर्चा की गई है, वध का वर्णन किया गया है। और जो इसका उत्तर चरित्र है यानी इसका थर्ड पार्ट है, आखिरी भाग, उसमें शुंभ निशुंभ के वध के बारे में चर्चा की गई है और साथ में ही जो सुरथ और वैश्य थे उनको देवी का जो वरदान मिला था उसके बारे में वर्णन है। पुराणों की अगर माने तो भगवान शिव ने पार्वती जी से ये खुद कहा था कि अगर कोई व्यक्ति कलयुग में दुर्गा सप्तशती के अर्गला, कीलक और कवच ये 3 पाठ करता है रोज, तो उस इंसान के लिए इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस चीज को वो पा नहीं सकता, यानी जो चीज उसको मिल नहीं सकती अगर वो ये 3 जो है पाठ करता है, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत और कवच स्त्रोत। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती के अंत में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नाम का भी एक पाठ है जिसको भगवान शिव ने कहा कि इस पाठ को करना भी बहुत जरूरी है। आप अगर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लगभग हर मंत्र का बीज मंत्र लिखा हुआ है और उनको एक ऐसे सीक्वेंस से रखा गया है जो हमारी एनर्जी को उस मंत्र की एनर्जी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब अगर बात करें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र करने के पहले आपको थोड़े बहुत नियम जानने जरूरी हैं, क्योंकि अगर उन नियमों का पालन आप नहीं करते तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप अर्गला, कीलक, कवच और इसके साथ सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते हैं तो इन पाठ को करने से पहले आपको कुछ नियम मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दुर्गा सप्तशती या कोई भी धार्मिक पुस्तक जिसका आप डेली पाठ करते हैं उस किताब को आपको यूं ही जमीन में रख के नहीं पढ़ना चाहिए। उस किताब को आपको किसी चौकी में या जिसे हिंदी में व्यासपीठ भी कहते हैं उसमें रख के उसका पाठ करना चाहिए। हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। जब भी कभी आप दुर्गा सप्तशती या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ शुरू करें तो कोशिश करें कि उसको बीच में छोड़ के यूं ही मत उठें जब तक वो पाठ पूरा नहीं हो जाता। दुर्गा सप्तशती में ये नियम है कि जब तक आपके पाठ कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपको आपका आसन नहीं छोड़ना है। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करते हुए आपको अपने शब्दों का उच्चारण वो एकदम साफ रखना है, यानी मंत्र जो है वो एक लय से आपको पढ़ना है, धीमे गति से और साफ उच्चारण करना है। आप जिस आसन में बैठते हैं वो आसन या तो लाल कलर का हो या फिर आप कुशा जो घास होती है उसकी घास से बने आसन आते हैं, उस आसन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए। इस समय जो आप स्क्रीन में ये फोटो देख रहे हैं ये ताड़पत्र पर भुजी मोल लिपि में लिखा देवी महामात्यम का सबसे प्राचीन पांडुलिपि है। पांडुलिपि का मतलब होता है एक ऐसी विधा जब हमारे प्राचीन यंत्र, प्राचीन मंत्रों को बहुत समय तक सहेज कर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये एक सामान्य चर्चा हुई दुर्गा सप्तशती के बारे में। अब आइए हम लोग उन मंत्रों के बारे में बात करते हैं, उन मंत्रों की चर्चा करते हैं जो अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। इन मंत्रों का जाप आप अपने समस्या के अनुसार कर सकते हैं। किसी को समस्या नौकरी पाने की है, किसी को समस्या बीमारी की है कि उसकी बीमारी नहीं दूर हो रही, किसी को समस्या है उसे
जो है मनचाहा उसको वर नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो रही, किसी की समस्या है वो सेटल नहीं हो पा रहा, किसी को सिर्फ धन की चाह है, किसी को सिर्फ स्वास्थ्य की चाह है। तो आपका जो भी कामना है, जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप इन मंत्रों का चुनाव करके और इन नियमों का पालन करके ये मंत्रों का आप जप करेंगे और आप देखते ही देखते पाएंगे कि आपके काम अनायास बनने लगे, यानी अनायास वो चीज़ आपके करीब आने लगी जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ऐश्वर्य प्राप्ति और भय मुक्ति के लिए आपको इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। ऐश्वर्य यत् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदा शत्रुहानि परो मोक्षः स्तयूते सान किम जने। इसके अलावा अगर आप किसी विपत्ति में फंसे हैं तो इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। शरणागतर दिनार्थ परित्राण पारायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इसके अलावा अगर आप माता रानी से अपने स्वप्न में कार्य सिद्धि के लिए जानना चाहते हैं तो इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना चाहिए। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्शया। इस प्रकार आप इन मंत्रों का जप करके लाभ उठा सकते हैं।